पावत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है डारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख में व्यतीत हुआ और विदुर जी यहाँ पर आए। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गति, ज्ञात्वा गाधस्तनपुरं तया वाप्तवीत्सितः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गति, ज्ञात्वा गाधस्तनपुरं तया वाप्तवीत्सितः। एक बार जब महाभारत का संग्राम आरंभ हुआ था, तब विदुर जी दुर्योधन के व्यवहार से, दुर्व्यवहार से खिन्न होकर के और वह जंगल के लिए चले गए थे। लेकिन आज वह विदुर जी लौट करके पुनः यहाँ पर आए हस्तिनापुर, और यहाँ जब इन्हें आता पाया, इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया युधिष्ठिर जी ने, और युधिष्ठिर जी ने स्वागत सत्कार करके इन्हें बिठा दिया। जब युधिष्ठिर जी के पास गए तो वहां पर क्या पाया, वहां अंदर धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे हुए थे। गांधारी और धृतराष्ट्र को देख करके विदुर जी ने कहा, हे तातश्री, आप यहाँ इन पांडवों के यहाँ पर निवास करते हैं, जिन पांडवों को मारने के लिए आपने इतने प्रयत्न किए, लाख्या भवन भी बनवाया, लाख्या भवन में इन्हें जलाने का प्रयत्न किया गया, विष भरे लड्डू मोदक बनवा करके इन्हें खिला करके मारने का प्रयत्न किया, ये फिर भी नहीं मरे, और आप निर्लज्जता पूर्वक उन्हीं के यहाँ पर उनके द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये कैसी विचित्र बात है। आपको इनके यहाँ रहने में संकोच नहीं होता, शर्म नहीं होती? देखते हो ये भीम किस प्रकार से आपका अनादर करके भोजन कराता है। ये देखिए, भोजन कराने का काम किसका था? भीम जी का। देखो जी, जब कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी अनुष्ठान होता है, तो उसमें लोगों को अलग अलग कार्य बता दिए जाते हैं, तो यहाँ जो भी काम था ना, इनका भीम के लिए भोजन की व्यवस्था सौंप रखी थी, क्योंकि जो भोजन करना जानता है वो कराना भी जानता है। प्रेम से बोलिए। अब जो करना खुद ही नहीं जानता वो क्या कराएगा। कई बार होता ना, पहले बारात होती थी, आजकल तो व्यवस्थाएं बदल गई है, लेकिन बारात होती थी, पंक्ति लगा के लोग बैठते थे। कहीं भंडारा होता था, पंक्ति लगा के लोग बैठते थे, भोजन परोसा जाता था। अब किसी कंजूस के हाथ में लड्डू दे दिए तो लड्डू लेगा, लड्डू 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 करता भाग जाता है। फिर उधर से आया, लड्डू 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 निकल गया। किसी को दिया है नहीं, बस लड्डू लड्डू कहता है, इधर से इधर गया और इधर से इधर चला गया। भाई मेरे, स्वर मिलेगा तो ईश्वर अवश्य मिलेंगे, स्वर के बिना असुर हो जाएंगे सभी लोग। स्वर जीवन में बहुत आवश्यक है। स्वर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। स्वर के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। संगीत वह विधा है जिसके द्वारा परमात्मा सामने खड़े हो जाते हैं। मीरा ने क्या किया?
सूर ने क्या किया? इन्होंने तो ठाकुर को इसी प्रकार से रिझाया। ये कोई वेद मंत्र थोड़ी ही जानते थे। याद रखना, आपकी एक बात बतला देता हूं, जो लोग अपने आप में बहुत बड़े वेदज्ञ बनते हों वो भूल जाना, ठाकुर कभी ज्ञानी को नहीं मिलता है। याद रख लेना, ज्ञानी केवल संसार के पचड़े में फंस के रह जाएगा, उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो बहुत विलंब से मिलेगा, लेकिन जो भक्त होगा उसे परमात्मा जल्दी मिल जाएगा। तो ज्यादा ज्ञान के चक्कर में मत फंस जाना। हमारे वेदज्ञ भी बहुत ज्ञान के लफड़े में फंस जाते, पागल, बड़े बड़े ज्ञानी मर गए, परमात्मा नहीं मिले, नहीं मिले। ज्यादा ज्ञान मत दिखाओ, बिल्कुल सीधी साधी भक्ति मेरे कन्हैया की करो। सीधी भक्ति करोगे तो कन्हैया अति शीघ्र प्रसन्न होके तुम्हें गले से लगा लेंगे। बताओ ना जना, क्या इन लोगों ने, ये नंदा नाई ने क्या कोई वेद के मंत्र बोले थे जिनसे परमात्मा ने मिल गया, प्रसन्न हो गया? क्या मिला? विदुर ने क्या किया? विदुरानी ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं, केवल भावना थी, भक्ति थी मन में। तो जितना बने, देखिए वेद की रीति से कुछ भी करते हो अच्छी बात, बुरा नहीं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना है तो मन का भाव सरल होना चाहिए। और भक्ति मन में, देखिए ज्ञान के साथ साथ भक्ति होगी तो परमात्मा अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। भक्ति किसकी थी? विदुरानी कहाँ की थी? विदुरानी काकी की कैसी भक्ति थी, बाप रे बाप, पूछिए मत। अभी आएगा विदुरानी जी का प्रसंग। यहां विदुर जी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? भीम किस प्रकार से अपमान करके भोजन कराता है, तुम उसके यहां भोजन करते हो? देखो जी, भीम दूर से भोजन कराया करता था, पत्तल पर रोटी दूर से परोसा करता था। बोले क्यों? बोले इसे भय लगा हुआ था। जिस समय दुर्योधन का वध हुआ, दुर्योधन का वध होने के पश्चात जब यह बात मालूम हुई धृतराष्ट्र जी को, तो धृतराष्ट्र जी बड़े क्रोधित हो गए, अंदर से अग्नि प्रज्वलित होने लगी, प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी। और जब वो प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी तो क्या हुआ? इन्होंने भीम को बुलाया और कहा, भीम बेटा इधर आ, मैं तेरे बल पराक्रम से बहुत प्रसन्न, एक बार आके मेरे गले से तो लग जा। अब भीम की तो मोटी बुद्धि, पहलवान की थोड़ी मोटी बुद्धि होती है, जो दंड कुश्ती करता है उसकी बुद्धि थोड़ी मोटी होती है। तो मोटी बुद्धि के भीम, तो भीम बड़ा प्रसन्न हुआ कि बड़ी प्रशंसा करते हैं। भीम जैसे आगे बढ़ा, भगवान ने रोक लिया है, कहाँ जाता है, रुक जा, कैसी प्रशंसा कर रहे हैं मेरी, आगे जाना। बोले रुक जा, इधर ही रुक जा थोड़ी देर। भगवान ने रोक लिया और भगवान ने अपनी माया के द्वारा एक लोहे का विशाल का भीम वहां पर प्रकट किया। भीम से कहा, अब आवाज लगा अपने तातश्री को, आवाज लगाई, तातश्री आप मेरे पास आइए। यह धृतराष्ट्र जी आगे बढ़े तो आगे वह लोहे का बना भीम था, उसे पकड़ लिया, उसे सच्चे का भीम समझ करके अपनी भुजाओं में इस प्रकार से जकड़ दिया, इस प्रकार से इसे जकड़ लिया, वह लोहे का भीम गोविंदाय नमो नमः। हो भीम ने देखा, ठाकुर जी ने कहा, पागल बच्चू राम बचा दिया आज तुझे, नहीं तो बुढ़े के चक्कर में फंस जाता तो तेरा कल्याण हो जाता आज। हाँ, बुढ़ों को ऐसे नहीं समझना, पुराने चावल फार हो भैया, बड़े पुराने चावल हैं। अब वो बात अलग है, कोई चावल बंगाल का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई बिहार का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, अनेक अनेक प्रकार के हैं, उनकी अलग अलग वैरायटियां हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो भाई मेरे जानते हो, तो भीम को बचाया तो उसी दिन से भीम जी दूर से रोटी खिलाया करते थे, दूर से परोस दिया करते थे। इन्हें डर लगता था कहीं बुढ़ा बाबा पकड़ ना ले। तो भाई मेरे कहा, भीमा पिवर जतम पिंड मां दत्ते ग्रह पालवत। जिस प्रकार से एक कुत्ते को दूर से टुकड़ा डाल दिया जाता है रोटी का, भीम उस प्रकार से अनादर करके तुम्हें भोजन कराता है। अरे यहां रहना उचित नहीं, तुम जाओ। इतना जब सुना इन्होंने तो धृतराष्ट्र जी के मन में वैराग्य हो गया कि बात तो ठीक है कि जिन्हें हम मारना चाहते थे आज उन्हीं के यहाँ हम भोजन कर रहे, अच्छा नहीं यहाँ रुकना। ऐसा विचार करके यह यहाँ से चल दिए और
इनके साथ में गांधारी भी चल दी। विदुर जी, गांधारी जी, धृतराष्ट्र जी, यह तीनों गए और जाकर के यह हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। इनके चले जाने के पश्चात प्रातः काल श्री युधिष्ठिर जी प्रतिदिन की भांत अपने माता पिता को चरण बंदन करने के लिए आए। देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया है कि बच्चों को प्रातः काल उठ करके पहले अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। वैसे तो बहुत सी विधाएं हैं कि जब पलंग से उठे तो क्या करे, पहले पृथ्वी को प्रणाम और अपने हाथों के दर्शन करे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी इत्यादि इत्यादि, लेकिन मुख्यतः अपने माता पिता के लिए हमें तो कई बार बड़ी हंसी भी आती है। आजकल क्या होता है, कराग्रे बसते लक्ष्मी नहीं, आजकल कराग्रे बसते कप, जागते ही कप का प्याला जो है हाथ में आ जाता है। पीछे खड़े होंगे, पहले बेड टी अवश्य होनी चाहिए। तो भाई मेरे इस आजकल व्यवस्थाएं बदल रही, अच्छी बात है, खूब डट के पियो। हाँ, कोई मना नहीं करता, जब तक जान में जान है डट के पियो, जरूरत क्या है भाई मेरे, लेकिन माता पिता के बंधन करो सबसे पहले। देखिए, ये माता पिता जो है ना, ये सच्चे के ठाकुर है, मान लीजिए, मन का भाव बनाइए। अरे आप मंदिर में जाते हैं, अच्छा बताइए, वहाँ केवल वह पाषाण के ही तो वह ठाकुर जी होते हैं जिन्हें तराशा जाता है। वही पत्थर हमारे मकान में भी लगता है, उसी पत्थर से ठाकुर को भी बनाया जाता है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा होती है, पूजन होता है। तो भावना से हम क्या उन्हें ठाकुर मानते हैं और हमें ठाकुर दिखाई पड़ते हैं उनमें। तो ये हमारे माता पिता जो हैं, ये तो सच्चे के चलते फिरते ठाकुर हैं। इन्हें अवश्य वंदन करो, इन्हें अवश्य प्रणाम करो। जो लोग माता पिता का वंदन नहीं करते, इन्हें प्रणाम नहीं करते, जीवन में भाई मेरे उन्हें दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। माता पिता का वंदन करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। हमारे एक संत तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि माँ बाप को पूजो, माँ बाप को पूजो तो मकान दुकान मिलेगा, और गुरुदेव को पूजो तो प्रभु का भाई मेरे, यदि माता पिता को पूजोगे तो यदि मकान दुकान चाहना है तो माता पिता की पूजा कर लेना, इसी लोभ से करना, लेकिन माँ बाप की पूजा अवश्य कीजिए। ये गए युधिष्ठिर जी, देखा यहाँ पर नहीं थे माँ बाप, मन में बड़ा कष्ट हुआ, जानने की इच्छा हुई कहाँ गए। लेकिन तभी तुम्बरूक नामक गंधर्व के साथ नारद जी आए और उनसे विदित हो गया वह तो हिमालय पर तपस्या करने के लिए गए हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, शोक मत करो, तुम कहते हो मेरे वृद्ध माता पिता की रक्षा कौन करेगा, वो किस प्रकार से रहेंगे, नेत्रहीन हैं। तो रे पागल, ये सारा संसार ही काल के अधीन है, तू उनकी रक्षा भला क्या कर सकता है। अच्छा, क्या तुम अपनी रक्षा स्वयं काल से कर सकते हो। जब नारद ने इतना कहा तो राजा ने कहा, महाराज नहीं कर सकता। तो पागल, जब काल से अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरे की रक्षा तू क्या करेगा। ये तो काल चक्र है, इसी प्रकार से घूमता रहेगा। वह तो ठाकुर का चिंतन करते हुए और कुछ दिन के पश्चात प्रभु के समीप चले जाएंगे। इतना कह दिया और यहाँ युधिष्ठिर जी निवास करने लग गए। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, और जब समय व्यतीत हुआ तो एक बार क्या हुआ, ये जो परीक्षित जो था यह धीरे धीरे बड़ा हुआ। यह परीक्षित जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, इधर इन सभी पांडवों को विदित हो गया कि भगवान धरातल को छोड़ करके और अपने परम धाम के लिए चले गए हैं। तो पांडवों के मन में बड़ा कष्ट हुआ और पांडव से परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठा करके सब कुछ छोड़ करके और यहाँ से हिमालय की ओर चले गए। और जैसा कि आप जानते हैं, उधर जाकर के इन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। प्रेम से बोलो राधे। जब इस प्रकार से यह समय व्यतीत होने लगा तो एक दिन क्या हुआ, यह राजा परीक्षित जो था, समय जब व्यतीत हुआ तो इसका विवाह भी हुआ। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ इसका विवाह हो गया।
इसके जन्मे जे इत्यादि 4 पुत्रों का जन्म भी हुआ। और एक दिन राजा अपने हाथ में धनुष और बाण लेकर के यह तो शिकार करने के लिए गया। यदा परीक्षत कुरजांगले बसल कलीं प्रवृष्टम निज चक्रवर्तते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यदा परीक्षत कुरजांगले बसल कलीं प्रभृष्टम निज चक्रवर्तते निशम्य वार्ता मन तिथियां ततः सरासनम समय युगी शोंडिरा दधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित आज अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के और जंगल में गया। जैसे जंगल में गया, देखिए ये जो बीच बीच में जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बुलाते ना, क्यों? ठाकुर का नाम उच्चारण भी होता रहे और आलस्य का भी परित्याग होता रहे। लेकिन आप बोलते नहीं श्री कृष्ण गोविंद, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? ठाकुर का नाम जब लिया जाए तो आलस्य का परित्याग करके फिर देखिए क्या मस्ती आती है। मस्ती ठाकुर के नाम की जब चढ़ जाती है ना, तो बस मस्ती हरि के नाम की निस दिन चढ़ ही रहे। तो जब मस्ती हरि के नाम की चढ़ जाती है तो फिर कुछ भी भान नहीं होता। ये राजा परीक्षित गया, और राजा परीक्षित जब जंगल में गया तो इसने क्या देखा? बड़ा विचित्र एक दृश्य देखा। इसने एक गाय को देखा और एक वृषभ को देखा। ये गाय जो थी यह रुदन कर रही थी। जब यह गाय रुदन कर रही थी और यहाँ एक पैर पर एक बैल खड़ा हुआ था, वृषभ खड़ा हुआ था, एक काले रंग वाला कुरूप पुरुष अपने हाथ में डंडी लेकर के इस गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा था। राजा इनके पास गए। जानते हो ये गाय कौन थी? ये गाय कोई और नहीं, ये साक्षात पृथ्वी माँ थी। और ये बैल जो था ये साक्षात धर्मदेव थी। जब ये रुदन कर रही थी तो यह राजा इनके समीप गया और राजा ने जाकर के इस व्यक्ति से कहा, अरे तू कौन है रे, जो हाथ में यह डंडी लेकर के और इस गाय को और इस वृषभ को प्रताड़ित करता है? तूने क्या मेरी धवल कीर्ति को नहीं सुना? नते गुंडा केश यशोधराणाम वधांजलिर्वे भयमस्त किंचिता। मैं पांडव वंशी हूं, मेरा नाम परीक्षित है। क्या तूने हमारी धवल कीर्ति को नहीं सुना? जो तू मेरे राज्य में इस गाय को और इस बैल को सता रहा है, कौन है तू? निकल जा, मेरे राज्य से निकल जा तू। ओहो, ये काले रंग वाला पुरुष जानते हो कौन था? ये कली था। ये हाथ जोड़ लिए इसने, बोले बाबा हे महाराज क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। आप कहते हैं मैं चला जाऊं, लेकिन मैं कहां जाऊं यह तो बतलाइए। जहां से सूर्य नारायण प्रकट होते हैं और जहां पर जाके अस्त होते हैं वहां तक आपका ही तो राज है।
फिर आपके राज्य से कहां निकल जाऊं, आप मेरे लिए स्थान दीजिए। तो राजा ने उनके लिए 4 स्थान दिए। और वह 4 स्थान कौन से थे? द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विद। 4 स्थान दे दिए। बोलिए, एक स्थान दिया द्यूत स्थान, जहां पर लोग जुआ खेलते हो वहां पर कली तेरा निवास होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और दूसरा था मदिरालय, जहां पर लोग मदिरा का पान करते हो वहां पर तेरा स्थान होगा। और तीसरा स्थान दे दिया वेश्यालय, जहां पर वेश्याएं निवास करती हो, वेश्यागामी लोग हो वहां पर तेरा निवास होगा। और चौथा स्थान दे दिया वधस्थल, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करता होगा वहां पर तेरा स्थान होगा। ये 4 स्थान दे दिए। जब ये 4 स्थान दिए तो यहाँ ये कली जो था बड़ा चालाक था, जिसने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपने ये 4 स्थान दिए हैं लेकिन ये स्थान अच्छे नहीं हैं, कोई एक स्थान तो मुझे अच्छा दीजिए। और मेरा परिवार भी तो बहुत बड़ा परिवार है, कोई सुंदर सा स्थान दीजिए ना। राजा ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहे जी मुझे तो आप स्वर्ण में निवास दीजिए। राजा ने तुरंत तथास्तु कह दिया और कली ने अपना आक्रमण कर दिया। राजा ने जो स्वर्ण का मुकुट पहन रखा था उस मुकुट में कली ने प्रवेश कर लिया। अब विचार होता होगा कि स्वर्ण में यदि कली रहता है तो स्वर्ण को तो सभी लोग धारण करते हैं, तो सभी के ऊपर कली का आक्रमण होना चाहिए। लेकिन हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं, भैया देखो, जो अन्याय की कमाई से कमाया हुआ जो धन है, जो स्वर्ण है, उसमें कली का निवास होता है। लेकिन जो अच्छे कार्य के द्वारा जो कमाया हुआ धन है, अपने सत्य व्रत से कमाया हुआ जो धन है, जो स्वर्ण है, उसमें कली का निवास नहीं होता। एक स्थान पर तो आया, भगवान कहते हैं धातु नाम आस्मिन कांचनम, कि धातुओं में धातु यह जो स्वर्ण है इसे मेरा ही स्वरूप समझो। तो क्या जी ये राजा ने जो मुकुट धारण कर रखा था क्या यह अन्याय की कमाई का था? बोले हाँ। जिस समय जरासंध का वध किया तो उस समय क्या हुआ, पांडव इसके राजभवन में गए और वहां पर इसका जरासंध का सुंदर मुकुट देखा, यह है स्वर्ण का, इसे वहां से लेकर के आ गए। भगवान को जब यह बात विदित हुई तो मेरे कन्हैया ने कहा, ये तुमने उचित नहीं किया, ये पांडवों का मुकुट लेकर के आए अन्यायपूर्वक, इसे ग्रहण करने का अधिकार तो उसके पुत्र का ही था। लेकिन याद रखना, ले आए कोई बात नहीं, इसे कोई व्यक्ति धारण नहीं करना। जिस दिन कोई भी पांडव वंशी इस मुकुट को पहनेगा उसी दिन बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भाई मेरे, उसी दिन से मुकुट को ऐसे ही रख दिया, किसी पांडव ने धारण नहीं किया। लेकिन आज राजा परीक्षित ने इस मुकुट को धारण किया और यह बन की ओर आए। यहाँ आज कली ने इसमें प्रवेश करके आक्रमण कर दिया और राजा की बुद्धि जो है वह विकृत हो गई, नष्ट हो गई। तो जानते हो तभी क्या हुआ, ये समीक ऋषि के आश्रम पर गए। समीक ऋषि प्रभु के ध्यान में बैठे हुए थे। जब प्रभु के ध्यान में बैठे हुए थे, राजा ने कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। बोले, ये बोले नहीं कुछ भी, इन्होंने अपने नेत्र बंद करके रखे। राजा ने कहा कि ऋषि बड़ा अभिमान में बैठा हुआ है, पहले तो तुझे चाहिए था, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरा स्वागत करना चाहिए, लेकिन स्वागत नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब मैं जल पीने की कहता हूँ, मुझे जल पिलाना चाहिए। इसकी बुद्धि विकृत हो गई। जो संतों की सेवा करने वाला जो राजा था, आज संतों से स्वयं सेवा कराने की इसके मन में भावना जागृत हो गई। और इसने वहां पर एक मृतक सर्प पड़ा था, उस मृतक सर्प को लेकर के और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे समीक ऋषि के गले में से मृतक सर्प को डाला, यह बात इस ऋषि के पुत्र को विदित हुई, श्रृंगी को, जो नदी में स्नान कर रहा था कुछ ऋषि कुमारों के साथ। तो उसने अपनी अंजलि में जल ले लिया, अपनी अंजलि में जल लेकर के और यह तो श्राप देने के लिए तत्पर हो गया
इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्त में हनि। इतना कह करके जल को छिड़क दिया और कहा, राजा तूने मेरे पिता के गले में मृतक सर्प डाला है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के 7 दिन के पश्चात तक्षक आकर के तुझे दंशन कर जाएगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अच्छा, ये तक्षक क्या है जरा बताओ। हाँ? ये जो तक्षक जो है, जैसे सर्पों की प्रजाति होती है ना, इसी प्रकार से तक्षक नाग की एक प्रजाति होती है। तो एक तक्षक प्रजाति का जो नाग है वह आकर के दंशन कर जाएगा। इस प्रकार से जब इतना कहा तो भाई मेरे यह बालक तो अपने पिता के समीप आया और संत के जब नेत्र खुले, संत ने देखा, बेटा तू आज इतना उदास क्यों है? इसने कहा, पिताजी क्या बताऊं, राजा परीक्षित यहां पर आए थे और राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया, आपके गले में मृतक सर्प डाल दिया। लेकिन चिंता न करना पिताजी, मैंने भी उसे दंडित किया है। मैंने श्राप दिया 7 दिन के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ओहो, संत ने कहा, बेटा ठीक नहीं किया तूने। राजा परीक्षित तो भगवान का बड़ा ही भक्त है और बड़ा ही धर्मात्मा राजा है। भूलवश उससे यह अपराध हो गया, लेकिन तुमने उसे श्राप देके ठीक नहीं किया। लेकिन भाई मेरे, वाणी से निकला हुआ वाक्य और धनुष से निकला हुआ यह बाण फिर कभी वापस नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि जब भी वाणी बोलें तो बड़े सावधानी के साथ आप वाणी का प्रयोग करें, बड़े संयम से इस वाणी का प्रयोग करें भाई मेरे। और देखिए, निरंतर मीठा बोलिए, अरे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन को शीतल करे और आप हो शीतल हो। बड़े वाणी का जब हमें प्रयोग करना है तो बड़े संयमित ढंग से इसका प्रयोग करना है। मीठी बोली है। देखिए, मीठी बोली का क्या फायदा होता है। अरे ये कोयल का तो धन हरे और ये कागा का को धन हरे और कोयल का को दे। आपने सुना होगा, कागा जो होता है ना, वो क्या किसी का धन चुराता है? क्या नहीं चुराता, लेकिन उसकी वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती। और कोयल भला किसको क्या देती है? कुछ भी तो नहीं देती, केवल अरे मीठी बोली कारणे अरे ये जग अपना कर ले। रे मीठी बोली कारणे ये जग अपनो कर ले। केवल मीठी बोली का यही कारण। तो यहां अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मीठी वाणी बोलो बड़े ठाकुर की तरह। भाई मेरे, तभी क्या हुआ, राजा ने यहां अपने एक शिष्य को भेजा। शिष्य क्या था? गौरमुख नामक शिष्य। अनेक अनेक शिष्य होते हैं गुरुओं के, तो गौरमुख नामक जो शिष्य था उसे भेजा और वह गौरमुख नामक शिष्य गया। शिष्य ने जाकर के राजा को सारा वृतांत बतला दिया। राजा ने भी जब अपने मस्तिष्क से वह मुकुट उतारा तो राजा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। देखिए, व्यक्ति कोई गलत कार्य कर दे, गलत कार्य करने के पश्चात यदि वह उसे अपनी भूल को समझ जाए कि हाँ मुझसे यह भूल हुई है, तो जीवन में शायद उससे वह भूल कभी ना हो। लेकिन आज जीव क्या करता है? गलती भी करता है, लेकिन उसे मानने के लिए तैयार भी नहीं होता। मैंने जो कह दिया, जो कर दिया वही ठीक, ऐसा कदाप नहीं होता। भाई मेरे, राजा के मन में बड़ा कष्ट हुआ और राजा ने अपने पुत्र को बुलाया, जन्मेजय को बुलाया
और जन्मेजय को बुला करके और बिठा करके राजगद्दी पर, और वह तो गंगा जी की ओर चल पड़े। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय, बोलो परीक्षित जी महाराज। की जय। यह तो गंगा के किनारे आ गए राजा परीक्षित, और गंगा के किनारे आकर के बैठ गए। बोलो गंगा मैया की जय। और जब गंगा के किनारे आकर के बैठे, यह बात अनेक अनेक ऋषियों को जब विदित हुई कि राजा को श्राप लगा है और वह राजा गंगा के किनारे आकर के बैठ गया है, तो यहाँ अनेक अनेक ऋषि आए और ऋषि आकर के राजा को अनेक प्रकार से समझाने लगे। तो जानते हो, यहाँ राजा ने सभी से एक बात पूछी। राजा ने पूछा